क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा दर्द लॉस नहीं देता, बल्कि वो प्रॉफिट देता है जो आपकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। सुबह आपने एक शानदार एंट्री ली, सेटअप बिल्कुल प्लान के अनुसार था, मार्केट आपके पक्ष में चलना शुरू हुआ, स्क्रीन पर प्रॉफिट बढ़ रहा था, 2000, 5000, 10,000। अब आपके सामने एक सवाल खड़ा था, प्रॉफिट बुक करूं या होल्ड करूं। आपने सोचा थोड़ा और रुकता हूं, मार्केट अभी और जाएगा। लेकिन कुछ मिनट बाद मार्केट रिवर्स होने लगा, प्रॉफिट घटने लगा। 10,000 का प्रॉफिट 7,000 हुआ, फिर 4,000, फिर 1,000, और देखते ही देखते ट्रेड लगभग वहीं पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था। अब सोचिए, उस समय सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होता है? लॉस का नहीं, दर्द इस बात का होता है कि प्रॉफिट आपके पास था, लेकिन आपने उसे लिया नहीं। दिलचस्प बात यह है कि यही ट्रेडर अगली बार जब छोटा प्रॉफिट देखता है तो डरकर तुरंत एग्जिट कर जाता है, और फिर मार्केट उसके एग्जिट के बाद रॉकेट की तरह भाग जाता है। यानी एक बार ग्रीड नुकसान कराती है, दूसरी बार फियर। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी पूरी ट्रेडिंग करियर में फंसे रहते हैं। उन्हें एंट्री लेना आता है, चार्ट पढ़ना आता है, पैटर्न पहचानना आता है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का सही टाइम पहचानना नहीं आता। मैं आपको एक ऐसी रियलिटी बताना चाहता हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल दिया। मार्केट में पैसा सही एंट्री लेने से नहीं, सही एग्जिट लेने से बनता है। क्योंकि दुनिया का सबसे बेहतरीन सेटअप भी आपको अमीर नहीं बना सकता अगर आपको ये नहीं पता कि प्रॉफिट कब लेना है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही प्रोसेस समझाने वाला हूं जिसने मुझे ये सिखाया कि मार्केट कब संकेत देता है कि मूव कमजोर पड़ रही है, ट्रेडर्स प्रॉफिट होते हुए भी प्रॉफिट क्यों नहीं ले पाते, प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग कैसे करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसा कौन सा माइंडसेट है जो प्रॉफिट को स्क्रीन से निकालकर अकाउंट में बदलता है। क्योंकि आज के बाद शायद आप चार्ट को नहीं, प्रॉफिट बुकिंग को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी तब मुझे लगता था कि मार्केट में सफल होने का पूरा खेल सिर्फ सही एंट्री ढूंढने का है। मैं घंटों तक चार्ट के सामने बैठता था, हर कैंडल को ध्यान से देखता था, हर पैटर्न को समझने की कोशिश करता था और हर नए सेटअप में अपॉर्चुनिटी खोजता था। मुझे विश्वास था कि जिस दिन मैं परफेक्ट एंट्री सीख जाऊंगा, उसी दिन से लगातार प्रॉफिट कमाना शुरू कर दूंगा। लेकिन कुछ महीनों बाद मेरे साथ एक अजीब चीज होने लगी। मेरी कई ट्रेड्स सही डायरेक्शन में जा रही थी, मार्केट वही कर रहा था जिसकी मैंने उम्मीद की थी, प्राइस मेरे एनालिसिस के अनुसार मूव कर रहा था। फिर भी महीने के अंत में अकाउंट बैलेंस मुझे वो कहानी नहीं बता रहा था जो चार्ट बता रहे थे। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद मेरी स्ट्रेटेजी में कोई कमी है। मैंने इंडिकेटर बदले, टाइम फ्रेम बदले, सेटअप बदले, लेकिन समस्या वहीं बनी रही। फिर एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेड्स को दोबारा देखना शुरू किया, और वहीं मुझे एक ऐसी सच्चाई दिखाई दी जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग को बदल दिया। समस्या मेरी एंट्री में नहीं थी, समस्या ये थी कि मुझे प्रॉफिट लेना नहीं आता था। मैंने देखा कि कई बार मार्केट मुझे शानदार प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन मैं सोचता था कि अभी नहीं, थोड़ा और इंतजार करता हूं। मुझे लगता था कि अगर मार्केट यहां तक आया है तो और आगे भी जाएगा। धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ता रहता था और मेरे अंदर ग्रीड भी बढ़ती रहती थी। फिर अचानक मार्केट रिवर्स हो जाता था। जो प्रॉफिट कुछ समय पहले बहुत बड़ा दिख रहा था वो छोटा हो जाता था। कई बार पूरा प्रॉफिट गायब हो जाता था और कुछ ट्रेड्स तो प्रॉफिट से सीधे लॉस में बदल जाती थी। उस समय मुझे लगता था कि मार्केट ने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन सच ये था कि मार्केट ने नहीं, मेरी साइकोलॉजी ने मुझे नुकसान पहुंचाया था। दूसरी तरफ एक और समस्या थी। जब किसी ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉफिट आता था तब मेरे अंदर फियर पैदा हो जाता था। मुझे डर लगता था कि कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए, इसलिए मैं जल्दी एग्जिट कर जाता था। लेकिन जैसे ही मैं एग्जिट करता, मार्केट उसी डायरेक्शन में तेजी से आगे बढ़ने लगता। उस समय मैं स्क्रीन को देखता रहता और सोचता, काश थोड़ा और रुक गया होता। यानी एक तरफ मैं प्रॉफिट को बहुत जल्दी काट रहा था, दूसरी तरफ प्रॉफिट को बहुत देर तक पकड़े हुए था। दोनों परिस्थितियों में रिजल्ट एक जैसा था, फ्रस्ट्रेशन। यही मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा संघर्ष मार्केट के साथ नहीं होता, सबसे बड़ा संघर्ष अपने माइंडसेट के साथ होता है। जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तब ट्रेडर दो ताकतों के बीच फंस जाता है। फियर उसे कहता है कि अभी प्रॉफिट ले लो, ग्रीड उसे कहती है कि अभी मत निकलो, अभी और पैसा बन सकता है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों आवाजें एक साथ सही लगती हैं। यही कारण है कि ज्यादातर ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग के समय सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एंट्री लेते समय उनके पास प्लान होता है, लेकिन एग्जिट के समय इमोशन होता है, और जहां इमोशन निर्णय लेने लगता है वहां कंसिस्टेंसी खत्म होने लगती है। धीरे धीरे मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझी। मार्केट में पैसा कमाने का लक्ष्य हर मूव पकड़ना नहीं है। मार्केट में पैसा कमाने का लक्ष्य उस मूव का एक उचित हिस्सा कैप्चर करना है।
क्योंकि कोई भी ट्रेडर लगातार टॉप पर सेल और बॉटम पर बाय नहीं कर सकता। ये केवल कल्पना है। रियलिटी ये है कि सफल ट्रेडर्स मार्केट के बीच का हिस्सा लेते हैं और बाकी मार्केट के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन ये समझ आने के बाद भी एक बहुत बड़ा सवाल बचा हुआ था। अगर टॉप और बॉटम पकड़ना जरूरी नहीं है, तो आखिर मार्केट हमें कैसे बताता है कि ट्रेंड अब कमजोर हो रहा है? कौन से ऐसे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि प्रॉफिट बुक करने का समय करीब आ रहा है, इससे पहले कि मार्केट अचानक रिवर्स हो जाए? यही वो रहस्य है जिसे हम विस्तार से समझेंगे। अब सवाल यह है कि अगर मार्केट का टॉप पकड़ना संभव नहीं है, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग का सही टाइम कैसे पहचाना जाए? इस सवाल का जवाब ढूंढने में मुझे काफी समय लगा। शुरुआत में मैं सोचता था कि शायद कोई ऐसा इंडिकेटर होगा जो बिल्कुल सही समय पर बता देगा कि अब प्रॉफिट ले लेना चाहिए। शायद कोई सीक्रेट सिग्नल होगा, कोई खास फॉर्मूला होगा जो मार्केट के रिवर्स होने से पहले चेतावनी दे देगा। लेकिन जितना ज्यादा मैंने मार्केट को समझा, उतना ज्यादा मुझे एहसास हुआ कि मार्केट किसी जादुई सिग्नल पर नहीं चलता। मार्केट हमेशा संकेत देता है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट कभी भी एक सेकंड में स्ट्रॉन्ग से वीक नहीं बनता। किसी भी ट्रेंड की ताकत धीरे धीरे कम होती है, ठीक उसी तरह जैसे एक तेज दौड़ता हुआ इंसान अचानक नहीं रुकता। पहले उसकी स्पीड कम होती है, फिर वो धीरे होता है और उसके बाद रुकता है। मार्केट भी कुछ ऐसा ही करता है। जब कोई अप ट्रेंड मजबूत होता है, तब बायर्स लगातार प्राइस को ऊपर धकेलते हैं। कैंडल्स मजबूत दिखाई देती हैं, मोमेंटम साफ दिखाई देता है, प्राइस बिना ज्यादा संघर्ष के नई हाइज बनाता रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वही ट्रेंड थकने लगता है। प्राइस ऊपर तो जा रहा होता है, लेकिन पहले जैसी ताकत नहीं दिख रही होती। कैंडल्स छोटी होने लगती हैं, मोमेंटम कमजोर पड़ने लगता है, मार्केट आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करने लगता है। यहीं से प्रॉफिट बुकिंग के शुरुआती संकेत मिलने शुरू होते हैं। मैंने कई बार देखा कि जब ट्रेंड अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, तब ट्रेडर्स सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। सोशल मीडिया पर लोग टारगेट बढ़ाने लगते हैं, हर कोई मार्केट को और ऊपर जाते हुए देखने लगता है। लेकिन अक्सर यही वो समय होता है जब स्मार्ट मनी धीरे धीरे प्रॉफिट लेना शुरू कर देती है। याद रखिए, मार्केट हमेशा भीड़ को आखिरी समय पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है। यही कारण है कि केवल प्राइस को देखकर निर्णय लेना पर्याप्त नहीं होता। आपको मार्केट की एनर्जी को महसूस करना सीखना पड़ता है। जब प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा था और अचानक उसकी गति धीमी होने लगे, तो ये एक संकेत हो सकता है। जब नई हाई तो बन रही हो, लेकिन मोमेंटम पहले जैसा ना हो, तो ये भी एक संकेत हो सकता है। जब मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास बार बार संघर्ष करने लगे, तो ये भी एक वार्निंग हो सकती है कि बायर्स की ताकत कम हो रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। कई ट्रेडर्स किसी एक कैंडल को देखकर एग्जिट कर जाते हैं। अगर एक रेड कैंडल दिखाई दी, तो उन्हें लगता है कि ट्रेंड खत्म हो गया। अगर थोड़ा पुल बैक आया, तो उन्हें लगता है कि अब पूरा रिवर्स होने वाला है। लेकिन मार्केट इस तरह काम नहीं करता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर किसी एक सिग्नल पर भरोसा नहीं करता। वो पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखता है। वो ट्रेंड की ताकत को देखता है, मोमेंटम को देखता है, मार्केट स्ट्रक्चर को देखता है। वो समझता है कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य पुलबैक है या वास्तव में ट्रेंड कमजोर हो रहा है। यहीं से प्रॉफिट बुकिंग एक इमोशनल डिसीजन नहीं, बल्कि एक लॉजिकल डिसीजन बनती है। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मार्केट हमें एग्जिट का आदेश नहीं देता, मार्केट केवल संकेत देता है। उन संकेतों को समझना ट्रेडर की जिम्मेदारी होती है। और जितना बेहतर आप इन संकेतों को पढ़ना सीख जाते हैं, उतना ही बेहतर आपका एग्जिट होने लगता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प समस्या सामने आती है। मान लीजिए कि आपने मार्केट के सारे संकेत पहचान लिए। आपने समझ लिया कि ट्रेंड कमजोर हो रहा है, आपने देख लिया कि मोमेंटम कम हो रहा है, आपने ये भी समझ लिया कि प्रॉफिट बुकिंग का समय करीब है। फिर भी अधिकांश ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक नहीं करते। क्यों? क्योंकि असली लड़ाई चार्ट पर नहीं चल रही होती। असली लड़ाई ट्रेडर के दिमाग के अंदर चल रही होती है। आखिर ऐसा क्या होता है कि साफ संकेत दिखने के बाद भी एक ट्रेडर एग्जिट नहीं कर पाता और अपना प्रॉफिट वापस मार्केट को लौटा देता है? यही वो साइकोलॉजी है जिसे हम गहराई से समझेंगे। अगर आपने कभी ऐसा ट्रेड लिया है जिसमें प्रॉफिट आपकी उम्मीद से भी ज्यादा था, लेकिन फिर भी आपने एग्जिट नहीं किया और बाद में वही प्रॉफिट धीरे धीरे गायब हो गया, तो आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। उस समय समस्या मार्केट नहीं थी, समस्या आपके अंदर चल रही साइकोलॉजी थी। जब मैंने अपने पुराने ट्रेड्स का गहराई से एनालिसिस किया, तब मुझे एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली। मेरी सबसे बड़ी गलतियां खराब एंट्री की वजह से नहीं हुई थीं,
मेरी सबसे बड़ी गलतियां तब हुई थीं जब मुझे प्रॉफिट लेना चाहिए था, लेकिन मैंने प्रॉफिट नहीं लिया। शुरुआत में मुझे लगता था कि मैं मार्केट को ज्यादा समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मैं मार्केट को नहीं, अपनी उम्मीदों को फॉलो कर रहा था। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, आपका एनालिसिस सही निकला, प्राइस आपके पक्ष में चलने लगा, अकाउंट में प्रॉफिट दिखाई देने लगा। अब यहां एक मानसिक बदलाव शुरू होता है जिसे अधिकांश ट्रेडर्स पहचान ही नहीं पाते। जब प्रॉफिट बढ़ता है तो ट्रेडर का दिमाग भविष्य की कल्पनाएं बनाना शुरू कर देता है। वो सोचता है, अगर अभी 5,000 प्रॉफिट है तो शायद थोड़ी देर में 10,000 हो जाएगा। अगर 10,000 हो सकता है तो 20,000 भी हो सकता है। यहीं से समस्या शुरू होती है। अब ट्रेडर वर्तमान मार्केट को नहीं देख रहा होता, वो अपनी कल्पनाओं को देख रहा होता है। और जितनी बड़ी कल्पना होगी, प्रॉफिट बुक करना उतना ही कठिन हो जाएगा। मैंने अपने अंदर ये चीज कई बार महसूस की। जब ट्रेड अच्छा चल रहा होता था, तब मैं अपने मन में एक टारगेट बना लेता था। वो टारगेट चार्ट ने नहीं बनाया होता था, वो टारगेट मेरी उम्मीदों ने बनाया होता था। फिर चाहे मार्केट मुझे एग्जिट का संकेत दे रहा हो, मैं उसे इग्नोर कर देता था, क्योंकि मेरा ध्यान मार्केट पर नहीं, उस संख्या पर होता था जिसे मैं हासिल करना चाहता था। धीरे धीरे मैंने समझा कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं है, सबसे खतरनाक चीज अटैचमेंट है। जब आप किसी प्रॉफिट से इमोशनल अटैचमेंट बना लेते हैं, तब आप ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाते, आपकी सोच बदल जाती है। आप मार्केट को वैसे नहीं देखते जैसा वो वास्तव में है, आप उसे वैसे देखने लगते हैं जैसा आप देखना चाहते हैं। और यही वो जगह है जहां अधिकतर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। एक और दिलचस्प बात मैंने नोटिस की, जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तब अधिकांश ट्रेडर्स उस प्रॉफिट को अपना पैसा मानने लगते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। जब तक पोजीशन खुली हुई है तब तक वो प्रॉफिट आपका नहीं है, वो केवल फ्लोटिंग प्रॉफिट है। मार्केट ने अभी तक वो पैसा आपको दिया नहीं है, लेकिन ट्रेडर मानसिक रूप से उसे अपना मान लेता है। फिर जब मार्केट थोड़ा रिवर्स होता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका पैसा छीना जा रहा है। यहीं से फियर पैदा होता है। फिर फियर और ग्रीड दोनों मिलकर डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करने लगते हैं। एक आवाज कहती है, अभी निकल जाओ, जो मिला है उसे बचा लो। दूसरी आवाज कहती है, नहीं, थोड़ा और रुको, अभी बड़ा मूव बाकी है। और इसी संघर्ष में ट्रेडर अक्सर सबसे गलत निर्णय लेता है। समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि सफल ट्रेडिंग का मतलब केवल सही चार्ट पढ़ना नहीं है। सफल ट्रेडिंग का मतलब है अपने दिमाग को समझना, क्योंकि मार्केट आपको बार बार टेस्ट करेगा। वो आपकी पेशेंस को टेस्ट करेगा, वो आपके डिसिप्लिन को टेस्ट करेगा, वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को टेस्ट करेगा, और सबसे ज्यादा वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को टेस्ट करेगा। जिस दिन मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना शुरू किया, उसी दिन मेरी प्रॉफिट बुकिंग बेहतर होने लगी। मैंने समझ लिया कि मेरा काम भविष्य का अनुमान लगाना नहीं है, मेरा काम वर्तमान में मौजूद इंफॉर्मेशन के आधार पर निर्णय लेना है। और यही वो बदलाव था जिसने मेरे रिजल्ट्स को बदलना शुरू किया। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, अगर साइकोलॉजी इतनी महत्वपूर्ण है तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं? आखिर वे ऐसा क्या करते हैं कि प्रॉफिट सामने होने के बावजूद ग्रीड के शिकार नहीं होते और मार्केट रिवर्स होने से पहले शांत दिमाग से एग्जिट कर पाते हैं? यही वो प्रैक्टिकल प्रोसेस है जिसे हम विस्तार से समझेंगे। जब मैंने उन ट्रेडर्स को ध्यान से देखना शुरू किया जो सालों से लगातार प्रॉफिट कमा रहे थे, तब मुझे एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया। वे मार्केट को मुझसे ज्यादा नहीं जानते थे, उनके पास कोई जादुई इंडिकेटर नहीं था, उनके पास कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी भी नहीं थी। लेकिन एक चीज थी जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। वे प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते थे, वे प्रोसेस को फॉलो करते थे। शुरुआती दिनों में मैं ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचता था, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेड लेने से पहले ही प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब वे एंट्री लेते हैं तब उनके दिमाग में पहले से साफ होता है कि अगर मार्केट उनके पक्ष में गया तो किस परिस्थिति में प्रॉफिट लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें भविष्य पता होता है, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने पहले से डिसीजन मेकिंग का फ्रेमवर्क तैयार किया होता है। इससे एक बड़ा फायदा मिलता है। जब मार्केट तेजी से ऊपर या नीचे भाग रहा होता है, तब उन्हें इमोशन के आधार पर निर्णय नहीं लेना पड़ता, क्योंकि निर्णय पहले ही लिया जा चुका होता है। मैंने भी धीरे धीरे यही अप्रोच अपनाना शुरू किया।
मैंने महसूस किया कि जब एग्जिट प्लान पहले से तय होता है तब फियर और ग्रीड का प्रभाव काफी कम हो जाता है। कई बार मार्केट शानदार ट्रेंड में होता है। ऐसे समय में पूरा प्रॉफिट एक साथ बुक करने के बजाय कुछ ट्रेडर्स पोजीशन का एक हिस्सा निकालते हैं और बाकी पोजीशन को ट्रेंड के साथ चलने देते हैं। इसका उद्देश्य मार्केट का टॉप पकड़ना नहीं होता, इसका उद्देश्य रिस्क और अपॉर्चुनिटी के बीच संतुलन बनाना होता है। धीरे धीरे मुझे यह भी समझ आया कि मार्केट हमेशा परफेक्ट एग्जिट नहीं देगा। कई बार आप जल्दी निकल जाएंगे और मार्केट आगे चला जाएगा। कई बार आप थोड़ा देर से निकलेंगे और कुछ प्रॉफिट वापस देना पड़ेगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन चीजों से परेशान नहीं होते, क्योंकि उनका फोकस किसी एक ट्रेड पर नहीं होता। उनका फोकस सैकड़ों ट्रेड्स के लंबे सफर पर होता है। वे जानते हैं कि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वे हर ट्रेड में हीरो बनने की कोशिश नहीं करते। वे केवल अपने रूल्स को फॉलो करते हैं और मार्केट को वही करने देते हैं जो मार्केट करना चाहता है। लेकिन यहां एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है। अगर कोई इंडिकेटर परफेक्ट नहीं है, कोई सिग्नल 100% सही नहीं है और कोई ट्रेडर लगातार टॉप पर एग्जिट नहीं कर सकता, तो आखिर प्रॉफिट बुकिंग का वास्तविक रहस्य क्या है? ऐसी कौन सी सोच है जो एक ट्रेडर को बार बार सही निर्णय लेने में मदद करती है, चाहे मार्केट किसी भी स्थिति में क्यों ना हो? यही वो अंतिम समझ है जो आगे पूरी तस्वीर को स्पष्ट कर देगी। ट्रेडिंग में बिताए गए वर्षों ने मुझे एक ऐसी सच्चाई सिखाई जिसे समझने के बाद प्रॉफिट बुकिंग को लेकर मेरी पूरी सोच बदल गई। मैंने महसूस किया कि मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट उस ट्रेडर को नहीं मिलता जो हर बार टॉप पकड़ लेता है। सबसे बड़ा प्रॉफिट उसे मिलता है जो लगातार सही निर्णय लेता है। शुरुआत में मैं भी यही सोचता था कि सफल ट्रेडर वही है जो मार्केट के बिल्कुल टॉप पर एग्जिट करे। लेकिन समय के साथ मुझे समझ आया कि यह सोच ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि टॉप का पता मार्केट खत्म होने के बाद चलता है, उससे पहले नहीं। यही कारण है कि प्रॉफिट बुकिंग का वास्तविक रहस्य किसी इंडिकेटर, किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी या किसी खास सिग्नल में नहीं छिपा है। इसका वास्तविक रहस्य एक्सेप्टेंस में छिपा है। जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर मूव का 100% हिस्सा पकड़ना संभव नहीं है, उसी दिन आपके निर्णय बेहतर होने लगते हैं। जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ प्रॉफिट हमेशा मार्केट में छूट जाएगा, उसी दिन फियर और ग्रीड का प्रभाव कम होने लगता है। मैंने सीखा कि मेरा काम भविष्य बताना नहीं है, मेरा काम वर्तमान में उपलब्ध इंफॉर्मेशन के आधार पर सबसे अच्छा निर्णय लेना है। अगर ट्रेंड मजबूत है तो उसे चलने देना है, अगर मोमेंटम कमजोर हो रहा है तो सावधान होना है। अगर मेरा प्लान एग्जिट का संकेत देता है तो बिना पछतावे के प्रॉफिट बुक करना है। याद रखिए, मार्केट हमेशा दूसरा अवसर देगा, लेकिन अगर आप ग्रीड के कारण प्रॉफिट नहीं लेते या फियर के कारण बहुत जल्दी निकल जाते हैं, तो समस्या मार्केट नहीं, डिसीजन मेकिंग में है। इस पूरी सीख को केवल ट्रेडिंग तक सीमित मत रखिए। जिंदगी भी कुछ हद तक मार्केट की तरह ही काम करता है। कई बार लोग परफेक्ट समय का इंतजार करते रहते हैं और अच्छे अवसर खो देते हैं। कई बार लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस के कारण वर्तमान की रियलिटी को देख नहीं पाते। इसलिए अपनी जिंदगी में भी प्रोसेस पर फोकस करना सीखिए, केवल रिजल्ट पर नहीं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, डिसिप्लिन को आदत बनाइए, पेशेंस को अपनी ताकत बनाइए, इमोशनल डिसीजंस की जगह लॉजिकल डिसीजंस लेना सीखिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने रूल्स बनाइए और उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि अंत में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो हर बार सही साबित होते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो लगातार सीखते हैं, खुद को सुधारते हैं और लंबे समय तक सही दिशा में चलते रहते हैं। अगर आप इस सोच को ट्रेडिंग और जिंदगी दोनों में लागू कर पाए, तो प्रॉफिट केवल आपके अकाउंट में नहीं, बल्कि आपके कैरेक्टर, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपके पूरे फ्यूचर में दिखाई देने लगेगा।